बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम रीड करेंगे हिंदुस्तान टाइम्स की एक न्यूज़ को और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। और अगर आपको इस न्यूज़ की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लें, वहाँ पे लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उस ग्रुप को ज्वाइन करें। तो वीडियो का लिंक भी और आपको ये न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स हैं, पीडीएफ है, ये भी वहाँ पे मिल जाएंगी। तो अभी शुरू करते हैं अपनी इस न्यूज़ को। तो ये जो आज की न्यूज़ है ये बिगिनर लेवल के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट मैं आपको ग्रामेटिकली काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा, तो पूरा देखिएगा वीडियो को। और मेरे कोर्स के बारे में अगर आपको जानना है तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे कोर्स के बारे में रीड कर सकते हैं। ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी लास्ट में बताता हूँ। अभी शुरू करते हैं न्यूज़। तो सबसे पहले हेडलाइन लिखा हुआ है और ये तारीख है आज 27 जुलाई 2024। यहाँ पे हेडलाइन लिखा है 3 किड्स, 3 बच्चे, अमंग में से। अमंग मतलब होता है जब 2 से ज़्यादा के अंदर से की हम बात करते हैं तो अमंग का यूज़ किया जाता है। तो 3 बच्चे कितने में से? 11 में से। 11 कौन? हर्ट। हर्ट का मतलब होता है जिनको चोट लगी है। तो चोटग्रस्त 11 में से जो 3 बच्चे हैं। और ये कौन से हर्ट हुए हैं? इन स्ट्रे डॉग अटैक में। स्ट्रे डॉग मतलब होते हैं आवारा कुत्ते। तो आवारा कुत्तों का जो अटैक हुआ तो उसमें 11 में से 3 बच्चे भी हैं। ये कहाँ पे हुआ? इन खरड़ सोसाइटी में। तो यहाँ पर देखिए पहला वर्ड आप याद कर सकते हैं हर्ट इज चोट लगना या क्षति पहुँचना। स्ट्रे डॉग्स मतलब आवारा कुत्ते। ऐसे स्ट्रे एनिमल्स होता है, उसका मतलब हो गया आवारा पशु। अमंग हो गया, में से एक प्रेपोजिशन है ये हमारी। जब 2 से ज़्यादा में से आप बात कर रहे हैं तो अमंग लगाएंगे, और बाकी आई थिंक सिंपल है। तो 11 जो लोग हैं जो चोटग्रस्त हुए, तो उनमें से 3 है बच्चे स्ट्रे डॉग अटैक में खरड़ सोसाइटी में। तो आगे देखिए इमेज के नीचे लिखा है स्ट्रे डॉग अटैक्स। तो ये हेडलाइन, ये सब हेडिंग है, इसीलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। स्ट्रे डॉग हो गया सब्जेक्ट, तो एक आवारा कुत्ता जो है, तो अटैक, इसने अटैक किया 11 पीपल 11 लोगों पर। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है चिल्ड्रन बच्चे एंड लेबरर्स यानी कि मजदूर। इन रोजविला सोसाइटी खरड़ के रोजविला सोसाइटी में। तो इसमें 11 में से बच्चे भी हैं एंड लेबरर्स भी है यानी कि मजदूर भी है। यहाँ पर लेबरर्स का मतलब हो गया मजदूर, इंक्लूडिंग मतलब शामिल होना। और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात पास्ट की है बट लिखी प्रेजेंट में जाती है, बहुत बार बताया आपको। आगे क्या लिखा है? 5 ईयर ओल्ड, 5 साल का जो बच्चा है, रेफर्ड, उसको रेफर किया गया, भेजा गया टू हॉस्पिटल में विद सीरियस इंजरीज, गंभीर चोटों के साथ या जख्मों के साथ। इंजरीज मतलब जख्म चोट, सीरियस मतलब गंभीर। अब यहाँ पे एक वीडियो में मैंने आपको बताया था जैसे टू हॉस्पिटल या टू द हॉस्पिटल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है ये। तो हॉस्पिटल के साथ अगर सीधा टू लगा, इसका मतलब है कोई बंदा हॉस्पिटल जाता है तो इलाज के लिए जाता है, अगर टू हॉस्पिटल लिखा है। अगर द लगा हुआ है इसका मतलब है कोई बंदा हॉस्पिटल जाता है लेकिन इलाज के लिए नहीं, किसी और काम के लिए। जैसे आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। टू हॉस्पिटल यानी कि इलाज के लिए। आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल यानी कि हॉस्पिटल जा रहा हूँ लेकिन इलाज के लिए नहीं, किसी और काम के लिए। तो ये द लगने से बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया था इस तरह का क्वेश्चन एसएससी लेवल का। तो यहाँ पर कह रहे हैं 5 साल का जो ओल्ड है बच्चा, इसको रेफर किया गया, भेजा गया हॉस्पिटल में सीरियस इंजरीज के साथ, मतलब गंभीर चोटों के साथ, जख्मों के साथ। इसके बाद आगे क्या लिखा है? अ स्ट्रे डॉग, एक आवारा कुत्ता। डॉग है नाउन, स्ट्रे इज एडजेक्टिव और अ लगा है तो एक। तो आवारा कुत्ते तो हो गए स्ट्रे डॉग,
और आवारा अगर इंसान होता है तो उसके लिए कौन सा वर्ड आता है? मैंने आपको परसों एक वीडियो दिया था जिसमें 70+ नाउन्स थे, ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशंस, उसमें एक वर्ड दिया था आवारा। तो क्या मतलब होता है उसका इंसान को अगर आवारा कहना हो? तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नहीं पता तो वीडियो देख लीजिएगा, 2 दिन पहले ही अपलोड किया था। तो एक आवारा कुत्ता, तो इसने अटैक्ड आक्रमण किया, अराउंड लगभग 11 पर्सन्स 11 व्यक्तियों पर, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है 3 चिल्ड्रन 3 बच्चे एंड लेबरर्स और मजदूर, इन रोजविला सोसाइटी ऑफ खरड़ ऑन फ्राइडे आफ्टरनून, शुक्रवार की आफ्टरनून को। तो कल की बात है। तो ये तो सिंपल था। अब आ जाइए नीचे, द इंजर्ड मतलब चोटग्रस्त, ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, इंजर्ड चोटग्रस्त। कह रहे हैं जो चोटग्रस्त हैं, आर वो हैं बंटी, एक तो बंटी है, उम्र है 24। अब इसमें ध्यान रखिएगा, राइटिंग में आपकी हेल्प करेंगे ये कोमाज, ठीक है। बंटी है, रिया चौहान है, साथ में बंटी के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा बताना है, बंटी कौन है, तो कोमा और कोमा डाल के लिख दिया 24। ऐसे रिया चौहान है, फिर कोमा डाल के उसके बारे में थोड़ा एडिशनल बताने हैं तो 19, फिर कोमा, फिर अगला बंदा। तो ये सारे लोग देखिए उम्र बताई हुई है, तो ये सारे हैं यहाँ तक, ठीक है। इंजर्ड हैं ये सारे लोग। ऑल सभी, रेजिडेंट्स कौन होते हैं? निवासी, रहने वाले, ऑफ द सोसाइटी, तो सभी सोसाइटी के निवासी हैं। यहाँ पे वर्ड आप याद करेंगे रेजिडेंट्स, यानी कि निवासी, रहने वाले। अब आ जाइए नेक्स्ट, 5 ईयर ओल्ड सचिन, 5 साल का जो सचिन है, सस्टेन्ड इंजरीज, तो उसको चोट आई है। तो ये एक वर्ब होती है सस्टेन इंजरीज, मतलब इंजरीज से जूझना, इंजरीज को सहन करना या चोट आना। तो 5 साल के सचिन को चोट आई है, ऑन हिज आइज, आंखों पर, फेस पर एंड हेड पर, एंड ऑल्सो हैज़ बीन रेफर्ड, और इसको रेफर कर दिया गया है, यानी कि भेज दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एंड है और इसने 2 सेंटेंस को जोड़ा हुआ है। कौन से 2 सेंटेंस? एक तो 5 ईयर ओल्ड सचिन सब्जेक्ट, सस्टेन्ड इंजरीज वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, फिर एंड लगाकर हैज़ बीन लिखा हुआ है। इसका मतलब इससे पहले एक ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट कौन है? 5 ईयर ओल्ड सचिन। अब 2 बार तो लिखेंगे नहीं, एंड लगा रखा है तो हम एक ही बार लिखते हैं, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 5 ईयर ओल्ड एक ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा हैज़ बीन रेफर्ड के लिए। और ये टेंस कौन सा है? हैज़ बीन है, थर्ड फॉर्म है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन पैसिव वॉइस का। तो उसको रेफर कर दिया गया है टू, कहाँ पे? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सेक्टर 32 चंडीगढ़। इसके बाद लिखा हुआ है द डॉग ऑल्सो बिट। यहाँ पे 3 वर्ड आते हैं, एक होता है बाइट, बुड़की मारना, दांत मारना, काटना, सेकेंड फॉर्म इज बिट, थर्ड फॉर्म इज बिटन, बाइट, बिट, बिटन। एक और होता है पीटना, पीटना मतलब बीट, सेकेंड फॉर्म भी होती है बीट, थर्ड फॉर्म होती है बिटन। अब ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। तो बीट इज पिटाई करना और बाइट मतलब काटना, तो ये बिट है सेकेंड फॉर्म। सो द डॉग ऑल्सो बिट, कुत्ते ने इनको भी काटा, किसको? हिज 13 ईयर ओल्ड सिस्टर, मनीषा नाम है इनका, ऑन हर लेग, तो लेग पर। तो 13 साल की बच्ची है मनीषा, उसकी लात पर काटा है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, ये जो सचिन है इसकी बात हो रही है, तो इसकी बहन की बात हो रही है, और दूसरा यहाँ पे द लगा हुआ है, द डॉग। जब हमने पहली बार कुत्ते की बात करी तो हमने अ का यूज़ किया, अब उसी कुत्ते की दोबारा से बात होगी तो हम द प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे, इसलिए लिखा है द डॉग। तो इसने इसको भी काटा। देयर फादर, उनके पिता वेद प्रकाश जो हैं, सैड, उन्होंने कहा, डबल इन्वर्टेड कॉमास, तो उनके एग्जैक्ट वर्ड क्या है उनके फादर के? आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूस, इन द सोसाइटी, सोसाइटी में, वाइल, जबकि, वाइल एक कनेक्टर है, जोड़ने के काम आता है, तो वाइल जबकि, माई चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जबकि मेरे बच्चे खेल रहे थे, व्हेन जब, द स्ट्रे डॉग, जब आवारा
कुत्ते ने अटैक्ड आक्रमण किया देम उन पर। तो यहाँ पर देखिए एक सीखने का है वाइल, जो हमने किया था वर्कबुक पार्ट 3 में। टेंस अगर देखना है तो देयर फादर है सब्जेक्ट, सेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में आई वॉज वर्किंग, ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूस। फिर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, ये भी पास्ट कंटिन्यूस। और व्हेन हमारा कॉम्बिनेशन का लेसन है, जोड़ने के लिए यूज़ होता है। और व्हेन के बाद जो सेंटेंस है स्ट्रे डॉग सब्जेक्ट, अटैक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत प्रयास के बाद, वी मैनेज्ड, हमने किसी तरह से मैनेज टू गेट सचिन आउट ऑफ इट्स जॉज। जॉज क्या होते हैं? जबड़े, जैसे ये जबड़े दिख रहे हैं आपको कुत्ते के। और गेट आउट ऑफ मतलब किसी चीज़ से बाहर निकलना। तो वी मैनेज्ड मतलब हमने किसी तरह से सचिन को उसके जबड़ों के बीच से निकाला। मैनेज कब यूज़ करते हैं? जब आप कोई काम किसी तरह से कर ही लेते हैं। तो मैनेज टू, ये एक स्ट्रक्चर है हमारा। और वर्ब याद करनी हो तो गेट आउट ऑफ, किसी चीज़ से बाहर निकलना। जैसे हम बोलते हैं गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। इसके बाद है अगला पैराग्राफ। अ 6 year old, एक 6 साल का की बच्ची है सुष्मिता, वॉज सिटिंग, ये बैठी हुई थी। तो ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस, तो ये बैठी हुई थी इन हर शैंटी, अपनी शैंटी में। शैंटी क्या होता है? झुग्गी झोपड़ियों को बोलते हैं। तो झुग्गी झोपड़ी जो है उनकी, उसमें बैठी हुई थी। व्हेन, जब, द डॉग बिट, जब कुत्ते ने काटा, हर लेग, उसकी लात को। तो यहाँ पर व्हेन हमारा है कॉम्बिनेशन, तो ये पास्ट कॉम्बिनेशन का सेंटेंस है ये पूरा। यहाँ पे वर्ड याद कर लीजिए, शैंटी यानी कि झुग्गी झोपड़ी, यानी कि शहर के जो बाउंड्रीज होती हैं उन पे जो झुग्गी झोपड़ियाँ बनती हैं उनको बोल देते हैं शैंटी। आगे लिखा है 6 इंजर्ड, जो 6 चोटग्रस्त हैं, वर रेफर्ड, उनको रेफर किया गया। थर्ड फॉर्म वर लगा हुआ है, 6 इंजर्ड है, इनको तो रेफर किया गया, किसने किया हमें नहीं पता, इसलिए पैसिव वॉइस। 6 इंजर्ड को रेफर किया गया, पास्ट इंडेफिनिट। 2 कहाँ पे? सिविल हॉस्पिटल फेज 6 मोहाली में। आगे है डॉक्टर गरिमा सैड, डॉक्टर गरिमा ने कहा। अब कौन गरिमा? हु इज हैंडलिंग, जो हैंडल कर रही है, द डॉग बाइट केसेस, कुत्ते के काटने के जो केसेस है उनको हैंडल कर रही है, एट द सिविल हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में। यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो डॉक्टर गरिमा के लिए यूज़ हुआ है, और हु एक सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, तो सिंगल है इसलिए इज लगा हुआ है। और हैंडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि मैनेज करना, हैंडल करना, कंट्रोल करना। तो डॉक्टर गरिमा जो डॉग बाइट केसेस को हैंडल कर रही है सिविल हॉस्पिटल में, सैड, तो इन्होंने कहा। अ चाइल्ड, एक जो बच्चा है, सस्टेन्ड अ सीरियस इंजरी, तो इनको एक काफ़ी गंभीर चोट आई है। अबव द आई, आँख के ऊपर, एंड और अ वुमेन वॉज ऑल्सो इंजर्ड, एक जो औरत है वो भी इंजर्ड हुई है। सिवियरली, सिवियर क्या होता है? मतलब बहुत बुरी तरह से, तो वो भी सिवियरली इंजर्ड हुई है। यहाँ पे वुमेन ऑब्जेक्ट है, इंजर्ड थर्ड फॉर्म, वॉज लगा हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट है, पैसिव वॉइस। सस्टेन इंजरी, ये दो बार वर्ड आ गया हमारा। सस्टेन इंजरी यानी कि चोट लगना, और सीरियस इंजरी गंभीर चोट लगना, जैसे यहाँ पे आया था सस्टेन इंजरीज, ज़्यादा चोट लगना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए वर रेफर्ड, भेजना, रेफर कर देना, ये पैसिव वॉइस। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आया आपको समझ में। और सीवियर आपने सुना होगा, सीवियर पेन मतलब बहुत ज़्यादा पेन, ऐसे सीवियरली मतलब बहुत बुरी तरीके से। तो इसी के साथ हमारा ये छोटा सा वन न्यूज़ पूरा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आप उस कोर्स को ज्वाइन करें। और साथ में अगर आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए काम करें, जो अभी न्यूज़ आपने पढ़ी है तो
तो ये न्यूज़ आप एक इमेजिनरी सिचुएशन बनाएं कि आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और आप उसको ये न्यूज़ बता रहे हैं कि आज मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, टुडे आई रेड अ न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान टाइम्स, इन दैट द न्यूज़ was about 11 people who were bitten by a stray dog, राइट। उसके बाद इलेबोरेट करें कि उसमें हुआ क्या क्या सारा, तो इमेजिनरी करें सिचुएशन को और बोलने की प्रैक्टिस करें। सो दैट्स हाउ यू कैन इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश स्किल्स। सो थैंक यू सो मच। अभी दीजिए इजाज़त, अभी मिलते हैं अगली वीडियो में।